स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हम बात करने वाले हैं डे 27 पर, और डे 27 में आज हम देखेंगे है ना मुगल काल को। हमने अरबों का आक्रमण समाप्त कर लिया, तुर्कों का आक्रमण समाप्त कर लिया, और दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर लिया, और आपका क्षेत्रीय शक्तियों का उत्कर्ष जिसमें हमने विजयनगर साम्राज्य को देखा। आज हम पढ़ेंगे मुगल काल। अगर मैं मुगलों की बात करूं तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है किसको? बाबर को माना जाता है। समझ में आई बात? ठीक। 6 मोस्ट इंपोर्टेंट शासक हुए। अगर मैं सबसे पहले मुगलों में बात करूं, बाबर नंबर 1, नंबर 2 हुमायूं, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 औरंगजेब। ठीक है। अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन पर बात करूं, क्योंकि आज हम 6 में से एक ही शासक को पढ़ेंगे, और जिसका नाम क्या है? बाबर। बाबर का मूल नाम क्या था? जहुरुद्दीन मोहम्मद। और बाबर जो था है ना शेख मिर्जा का पुत्र था, जो फरगना के क्या थे? शासक। समझ में आई बात? बाबर जो गद्दी पर रहा 1526 से लेकर 1530 तक गद्दी पर रहा। बराबर। अगर मैं क्वेश्चन पर बात करूं, 2017 में एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे? बाबर को। वेरी गुड। बात करूं मैं अमित से कि बाबर ने सर्वप्रथम 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की थी। नंबर 1 फरगना में, नंबर 2 काबुल में, नंबर 3 दिल्ली में, नंबर 4 समरकंद। नहीं, कहाँ? काबुल में। 1507 में इसने काबुल को जीता, वहीं पर क्या की? पादशाह की उपाधि धारण की। बात करूं मैं अदनान से, जो 6-7 दिन में आ जाए, छुट्टी पर गया हुआ था। ठीक। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1530, 1520, 1536, 1542? 1526 ऑप्शन दिया मैंने। तो कब क्या आक्रमण? 1526 में। हालांकि इससे पहले भी क्या आक्रमण हो चुका था? 1519 में, बाजोर है ना, जो आज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान का। बराबर। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? नंबर 1 उसकी घुड़सवार सेना, नंबर 2 उसकी सैन्य कुशलता, नंबर 3 तुगलुमा पद्धति, नंबर 4 अफगानों की आपसी फूट। तुगलुमा पद्धति। तो क्या था? तोपखाना। तोपखाना बोला मैंने? नहीं। ठीक। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? नंबर 1 उसकी घुड़सवार सेना, नंबर 2 उसकी सैन्य कुशलता, नंबर 3 तुगलुमा पद्धति, नंबर 4 अफगानों की आपसी फूट। अब बताओ, जवाब दो। नहीं ना, तो क्या होगा इसका? ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो सेना थी वो भी कुशल रूप से है ना ठीक ठाक थी, और जो तुगलुमा जो पद्धति थी है ना, इसको सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है ना, क्योंकि इसी पद्धति का इसने क्या जीता था? 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। बात करें हम गौरव से, तो इसका आंसर बी भी ठीक हो सकता है और सी भी ठीक हो सकता है। बात करें हम गौरव से, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या थी? नंबर 1 बाबर की वीरता, नंबर 2 तोपखाना, नंबर 3 इब्राहिम लोदी की दुर्बलता, नंबर 4 कुशल सेना नायक। तो आंसर क्या होगा? तोपखाना। मुझे बाबर के 2 तोपची के नाम बता दो। उस्ताद अली और मुस्तफा। हाँ, कौन कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा। और आज मैंने जब जूनियर बेंच में पढ़ाया था तो मैंने आज ये बातें नहीं लिखाई थी, बस मेरा मूड नहीं था लिखाने का। ठीक। मैंने ना बाबर के बारे में आपको किसी कोई खास बात बताई, नहीं तो दूसरे बेंच जब भी मैंने पढ़ाया है तो पूरी एक स्टोरी बना के चीज़ों को पढ़ाया है। बात करें दीपक से, बाबर ने
किस युद्ध में सर्वप्रथम हम कौन सी तुलुगामा पद्धति का प्रयोग किया था? नंबर 1 खानवा के युद्ध में, नंबर 2 घाघरा के युद्ध में, नंबर 3 पानीपत के युद्ध में, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नंबर के पानीपत के। हाँ, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ एग्जैक्ट डेट के साथ? 21 अप्रैल है 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं तो कंफ्यूज करूंगा ही करूंगा। बात करूं मैं नौशाद से, बाबर की मृत्यु कब और कहां हुई? नंबर 1 1528 काबुल, नंबर 2 1529 लाहौर, नंबर 3 1530 आगरा, नंबर 4 1534 दिल्ली। 1530 आगरा। तो 1530 आगरा। बात करूं मैं विनीत से, बाबर ने कलंदर की उपाधि कब धारण की थी? कलंदर की उपाधि नहीं, ऑप्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है बेटा जी। कलंदर की उपाधि तुम में से कोई से भी बता दो रे। पानीपत के प्रथम युद्ध में चंदेरी के युद्ध में रही। कलंदर की उपाधि नहीं बेटा, नहीं बेटा, कहाँ चले गए तुम लोग? नहीं, खानवा के युद्ध में तो गाजी की उपाधि धारण की थी, है ना, और जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, तो बताओ जरा, लिखा तो था मैंने, पानीपत के प्रथम है ना। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया था, है ना, सिक्के भी बांटे थे, है ना। बात करूं मैं हरदीप से, बाबर ने खानवा के युद्ध में किसे हराया था? नंबर 1 इब्राहिम लोदी, नंबर 2 राणा सांगा, नंबर 3 पृथ्वीराज चौहान, नंबर 4 दौलत खान लोदी। तो किसे? राणा सांगा को। और खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, 15 जो खानवा का युद्ध था, खानवा के युद्ध में इसने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की। ठीक है, और इसी में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा दिया था। बराबर। बात करें हम अंकित से, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? नंबर 1 तालीकोटा का युद्ध, नंबर 2 हल्दी घाटी का युद्ध, नंबर 3 प्लासी का युद्ध, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तालीकोटा युद्ध। तो मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। मैंने ऑप्शन सभी गलत दिए थे बेटा, मैं देख रहा था कि है ना, सो रहा है, खेल रहा है अंकित। ठीक। बात करें हम रवि से, कि क्षेत्रीय शक्तियों में किस शासक को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है? ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, नंबर 2 इमाद शाह, नंबर 3 फतेहुल्लाह, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? जैनुल आबदीन। कौन था? जैनुल आबदीन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि बताइएगा, है ना, किस शासक को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जैनुल आबदीन को। बराबर। ठीक है। बात करें हम रूबी से, कि बाबर ने 4 युद्ध लड़े, तो उन 4 के 4 युद्ध को हमें क्रम से बताइए। हाँ, एग्जैक्ट डेट, मतलब को ये एग्जैक्ट ईयर। 1526। वेरी गुड। नंबर 2 उसका खानवा का युद्ध। हाँ, 1527 में। हाँ, 27 में। हाँ, फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में। हाँ, फिर घाघरा का युद्ध 1529 में। मुझे बताएगा अमित, बाबर ने चंदेरी के युद्ध में किसको हराया था? ऑप्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन नहीं दूंगा। किसको? मेदिनी राय को। किसको हराया था? मेदिनी राय को।
बात करें हम अदनान से, मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। नंबर 1 पानीपत का प्रथम युद्ध, नंबर 2 चंदेरी का युद्ध, नंबर 3 खानवा का युद्ध और नंबर 4 घाघरा का युद्ध। जल्दी बताओ बेटा। नहीं, वो कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध। ध्यान रखना, अगर बाबर खानवा का युद्ध हार जाता तो जो 1526 में जो स्थापना हुई थी मुगल साम्राज्य की, है ना, वो कड़ी क्या पड़ जाती, कमजोर पड़ जाती। और तभी तो उसने उसके जो खच्चर थे, घोड़े थे, उन पर जो शराब के ड्रम लदे हुए थे, है ना, अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए उन सभी के सभी ड्रम को क्या कर दिया, तोड़ दिया और कहा, है ना, धर्म युद्ध के ये क्या एक धर्म युद्ध है। समझ में आई बात? ठीक। बात करें हम नेक्स्ट, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 तक्षशिला, नंबर 3 कंधार, नंबर 4 फरगना। फरगना कहाँ है? हरियाणा, पंजाब। तो कहाँ है? अफगानिस्तान। समरकंद, अभी आरोग्य पेपर में तो आया था समरकंद। अभी आरोग्य पेपर में पूछा गया था समरकंद कहाँ है। हाँ, समरकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। नहीं, अब फरगना की बात कर रहा है बेटा, फरगना तो अफगानिस्तान में पड़ता है ना। और ये बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? फरगना का। ठीक। किसका नंबर है? गौरव का। अगर मैं बात करूं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन लोग या कौन थे? नाम क्या था उन दो लोगों का जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने प्रेरित किया था कि इब्राहिम लोदी को हराओ और बाद में हमें साम्राज्य दे दो? क्या नाम था उनका? पंजाब का शासक कौन? दौलत खां लोधी और उसका चाचा आलम खां लोधी। ऐसे याद रखो ना, काय ऑप्शन के चक्कर में पड़े बेटा। बात करें दीपक से, बाबर की पुस्तक का नाम क्या है? बाबरनामा किस भाषा में थी? बाबरनामा फारसी में थी और तुर्क के बाद जो थी वह तुर्की में थी। इसका अनुवाद करा था। उल्टा नहीं कर दिया कुछ? फारसी में अनुवाद किया था। फारसी में अनुवाद करा था बाबरनामा का, उसका तुर्की के बाबरी का तो बोल रहा। चलें, अगर मैं बात करूं तुजू के बाबरी थी तुर्की भाषा में, है ना। उसका नाम क्या रखा गया? बाबरनामा फारसी भाषा में रखा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं नौशाद से कि बाबर का मकबरा आगरा से कहां ट्रांसफर किया गया था? नंबर 1 समरकंद, नंबर 2 फरगना, नंबर 3 तक्षशिला, नंबर 4 कंधार, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। तो कहां से? मैं यही तोड़ दूंगा। तो कहां से? काबुल में, है ना। ठीक है। चलें, किसका नंबर है? विनीत का। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजू के बाबरी में किस 2 भारत के राज्यों का उल्लेख किया है? या एक राज्य और एक शासक, है ना। मैंने बताया था ना कि मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा, है ना। मेवाड़ का उल्लेख मिलता है बाबर की पुस्तक तुजू के बाबरी में। और विजयनगर साम्राज्य का शासक था, है ना, कृष्णदेव राय, जो तुलु वंश से संबंधित था। और उस कृष्णदेव राय को बाबर ने, है ना, भारत का सर्वश्रेष्ठ या शक्तिशाली शासक बताया। बात करें हरदीप से, 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो किसको? इब्राहिम लोदी को। ठीक है। अच्छा, इब्राहिम लोदी किस वंश का था? खिलजी वंश का या गुलाम वंश का? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, है ना। चलो, आज आपका पहला दिन है, नो प्रॉब्लम। तो किस वंश का था? लोधी वंश का। ठीक। बात करें हम अंकित से, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा उसके शव को काबुल ले गई और वहीं बाग में दफनाया गया? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर?
तो कौन था? बाबर था। बात करें हम रवि से। बाबर अपनी माता के वंशज की ओर से कौन से नंबर का था? नंबर 1 16वें नंबर का, नंबर 2 14वें नंबर का, नंबर 3 18वें नंबर का, नंबर 4 20वें नंबर का। तो कौन से नंबर का? 14वें नंबर का। और माता की तरफ से चंगेज वंशज और पिता की तरफ से है ना तैमूर तुर्की, बराबर। और माता की तरफ से 40 नंबर का और पिता की तरफ से 5वें नंबर का था। तो क्या ही प्रॉब्लम है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चलें, किसका नंबर है? बात करें हम रूबी से। मुगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाँ जी, मुगल का शाब्दिक अर्थ। तो मुगल का शाब्दिक अर्थ जो भी हमारे YouTube वाले स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर देंगे और हमको बता देंगे कि मुगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और मुगल जो है वो किस भाषा का शब्द है। समझ में आई बात? बात करें हम अमित से, ठीक, क्योंकि हमने बाबर के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। बाबर के बड़े पुत्र का नाम क्या था, है ना? तो हमारी क्लास यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है। कल हम देखें किसको? हुमायूं को। पूरा हुमायूं हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।